दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले कुछ समय से मैंने अपने बालों के लिए एक ऐसी होम रेमेडी को अपने रूटीन में शामिल किया है जिसमें ना कोई महंगा सीरम ना कोई फैंसी ट्रीटमेंट, लेकिन इसके बाद भी मुझे अपने बालों में काफ़ी अच्छा फ़र्क दिखना शुरू हो गया है। मेरी जो चोटी थी बहुत ज़्यादा पतली थी, लेकिन आज से वो चोटी बहुत ज़्यादा मोटी होना स्टार्ट हो गया है और जो हेयर फॉल थी वो भी बहुत हद तक कम हो चुका है और बाल फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं और बेबी हेयर आना भी शुरू हो चुका है। तो शायद आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो रेमेडी क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि इसमें इसको बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं देना है, बहुत ही कम समय में बन जाता है। छोटे से छोटे बच्चे भी इसे बना सकते हैं और हाँ, छोटे से लेकर बड़े तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। अगर आपके बालों पर गलती से भी एक बूंद लग जाए या फिर कहीं और भी लग जाए तो वहाँ भी आपके बाल आ सकते हैं। ये रेमेडी इतना ज़्यादा पावरफुल है। आप में से किन्हीं को लग रहा हो कि ये सब फेक है, ये सब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन रुकिए दोस्तों, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो हमारे प्राकृतिक में है, जो हमारे बालों और हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, ये हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा पोटेंट और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो कि खोए हुए यानी कि गंजे सिर पर भी बाल लाने का काम करते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के साथ साथ अगर आप मेरे डेली ब्लॉग्स यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी को देखना चाहते हो तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे रोज़मेरी लीव्स। रोज़मेरी वो इंग्रेडिएंट में से एक है दोस्तों, आज हेयर केयर की दुनिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर है ये रोज़मेरी, क्योंकि इसे स्कैल्प हेल्थ और हेयर ग्रोथ सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। और जब इसे सही तरीके से हेयर केयर रूटीन में शामिल किया जाए तो ये आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ को बाहर से सपोर्ट करने में मदद करता है। और सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि पहले रोज़मेरी का प्लांट या फिर इसकी खेती जो है इंडिया में नहीं होती थी, लेकिन आजकल ये हर नर्सरी में मिलने लगी है। तो अगर आपको ये प्लांट मिल जाए तो इसका प्लांट घर पर जरूर रखना, क्योंकि ये आपकी हेल्थ हो या फिर आपके ओवरऑल हेल्थ या फिर हेयर हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट में से एक है। इसके बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप हैरान होते जाओगे। रोज़मेरी के साथ साथ सेकंड इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक तो वो इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि फेनुग्रीक बालों की रूट्स को मजबूत बनाता है और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। और यकीन मानिए, जब रोज़मेरी और फेनुग्रीक को एक साथ मिक्स करके यूज़ किया जाए तो वो जो रेमेडी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और रेमेडी में से एक होती है। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच मेथी दाना का इस्तेमाल किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको फ्रेश रोज़मेरी लीव्स ना मिले तो आप ड्राई वाले रोज़मेरी लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा फ्रेश वाले जो होंगे ना, वो आपके बालों के लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो रोज़मेरी को ऐड करने के बाद अब हमें लेना है करी लीव्स। जी हाँ दोस्तों, करी लीव्स को कैसे भूल सकते हैं। ये लीव्स तो वो है जो कि हमारे बालों को उम्र से पहले सफ़ेद होने नहीं देते हैं और बालों का झड़ना को कम भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पत्तियों का इस्तेमाल किया है। ध्यान रहे कि आपको पत्तियों को अच्छी तरह से धुल लेना है, यानी कि रोज़मेरी भी जो आप यूज़ करोगे उसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि जो भी गंदगी होगी वो फिर हमारे बालों पर लग जाएंगी और उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये तीनों इंग्रेडिएंट इतने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं कि झड़ते हुए बालों को रोक देते हैं और बालों का विकास में फिर से ग्रो करने में मदद करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। ध्यान रहे कि आपको भी एक लोहे की ही पैन या फिर कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ अब हमें ऐड कर देना है 1 गिलास पानी और इसके बाद अब हमें इसे अच्छी तरह से उबालना है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आपको यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे यानी कि धीमी आंच पे इसे अच्छी तरह से पकने देना है। और यकीन मानिए, जो भी सालों से बहुत ज़्यादा हेयरफॉल से परेशान और जिनको भी कोई रेमेडी सूट ही नहीं करती है, तुरंत से रिएक्शन हो जाता है, तो वो इस रेमेडी को जरूर से अप्लाई करें, क्योंकि इस रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले। और अगर आप बालों की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ढूंढ रहे हो ना, तो वो यही रेमेडी है दोस्तों, क्योंकि इससे बेस्ट कोई रेमेडी आपके बालों के लिए हो ही नहीं सकती। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इन तीनों इंग्रेडिएंट में जाकर इंटरनेट में पढ़ सकते हो कि ये तीनों इंग्रेडिएंट हमारे बालों के लिए क्या क्या कमाल कर सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस पानी का कलर बहुत ही अच्छे से चेंज होना स्टार्ट हो गया है। जो भी इंग्रेडिएंट है और जो भी पोषक तत्व, जो भी गुण है, वो सारे कुछ पानी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही मेथी दाना अपने साइज में डबल होना स्टार्ट हो जाए तो हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देना है। तो हमने यहाँ पे बर्तन
को चेंज कर लिया था, क्योंकि लोहे की कढ़ाई को थोड़ा ठंडा होने में बहुत ज़्यादा ही समय लग जाता है। तो जैसे ये टोनर ठंडा हो जाए, हम फटाफट से छान कर तैयार कर लेंगे। और इसका कलर देख सकते हैं दोस्तों, आपको मिलने वाली मार्केट में जो रोज़मेरी हेयर टोनर जो मिलती है, उससे भी पावरफुल हेयर टोनर आपका घर पे तैयार हो चुका है, वो भी बिना कोई खर्च का, क्योंकि सारे सामान तो आपके घर पे ऑलरेडी होंगे ही। तो है ना ये कमाल का हेयर टोनर। तो चलिए अब फटाफट से जान लेते हैं इसका एप्लीकेशन कब तक करना है, कैसे करना है, और कौन कौन बिल्कुल भी इसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टोर करना है एक स्प्रे बॉटल पे, ताकि इसे अप्लाई करने में बहुत ही आसानी हो। और दोस्तों एक कमेंट मेरे पास हमेशा आते रहता है कि जब हमने कोई रेमेडी लगाया है तो फिर हेयर ऑयलिंग कब करें। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि एक तरफ रेमेडी लगाना है और दूसरी तरफ हेयर ऑयलिंग भी करनी है, तो दोनों को कैसे एक साथ करें। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जिस भी रेमेडी को आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या फिर जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हो वो ऑयल को उस टोनर या फिर सीरम पे ऐड कर देना है, ताकि आपको अलग से हेयर ऑयलिंग करने की कोई नीड ना पड़े। और जब आप इस टोनर को लगाने के बाद या फिर किसी भी टोनर को लगाने के बाद बालों को वॉश करो तो आपके बाल किसी भी तरह से ड्राई या फिर रफ ना लगे। तो ऑयल के 2-3 ड्रॉप ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से सेक करना है। और ध्यान रहे, जब भी आप इस सीरम का एप्लीकेशन करोगे तो आपको इसे सेक करके ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि तेल और पानी है जो कि थोड़ा सा ऊपर आ जाता है तेल, इसलिए इसे सेक कर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए आखिरकार जान लेते हैं कि इस मैजिकल टोनर को कब अप्लाई करें। अगर आप सोने से पहले यानी कि ओवरनाइट अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होंगी ना वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिजल्ट देख पाएंगे। अगर आप ओवरनाइट के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो भी आपको रिजल्ट मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी देरी लगेगी। या तो फिर आप हेयर वॉश के 2 घंटे पहले इसे अप्लाई करके भी अपने बालों को वॉश कर सकते हो। ये दोनों मेथड में से जो आपको पसंद आए आप कर सकते हो, लेकिन जो रिजल्ट आपको हैरान करेंगे ना, महंगे प्रोडक्ट, महंगे हेयर सीरम और महंगे ट्रीटमेंट करवाना भूल जाओगे दोस्तों। अगर एक बार यकीन हो तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने वो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें जो बहुत ज्यादा हेयरफॉल से परेशान है। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बहुत सारा ध्यान रखिए, धन्यवाद।